राजिम के पंडित श्यामा चरण चौक में दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार राजिम को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है। गरियाबंद जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय से सैकड़ों की तादाद में पहुंचे महिलाओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महिला कांग्रेसियों ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री व राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने मुख्य मंच से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। महंगाई से आम इंसान, किसान, मजदूर और महिलाएं सभी त्रस्त हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यदि जल्द ही महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो इस समय आने पर महंगाई से त्रस्त जनता भाजपा को इसका सबक जरूर सिखाएगी। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए विधायक अमितेश ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इतनी महंगाई देखने को मिल रही है। सभी लोग इससे परेशान हैं। विकास का दावा करने वाली केंद्र सरकार को आम जनता की चिंता नहीं है। उन्होंने इससे उद्योगपतियों की सरकार बताते हुए सरकारी उपक्रमों को कौड़ियों के दाम बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता मद में चूर केंद्र की भाजपा सरकार को कांग्रेस जगाने का काम करती रहेगी। महिला कांग्रेस गरियाबंद जिला प्रभारी वंदना राजपूत ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई से सबसे ज्यादा महिलाएं त्रस्त हैं। रसोई संभालना महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। अनाज, दाल, सब्जी से लेकर गैस तक के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उसी महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन विरोध किया गया। क्या विरोध का क्या मुद्दा रहा? जो महंगाई बढ़ गई इतना वो मुद्दा है सबसे बड़ा। और खासतौर पर जो हमारी सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस समय जो पेट्रोल और डीजल का जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो प्रति बैरल जो था उसका भाव कम था और यहाँ पर बहुत भाव जो है बहुत ज़्यादा था उस समय। उसके बाद भी जो है पेट्रोल और डीजल के भाव कम थे और आज जो है वहाँ पर प्रति बैरल जो है भाव बहुत कम है। उसके बाद भी डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं। ये मूलतः उद्योगपति की सरकार है, इसको किसी चिंता नहीं है। अडानी जो है वो अब नंबर 1 पूरे देश में बनने वाले हैं अगले साल। ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं और उनको किसी की भी चिंता नहीं है, न किसानों की, न गरीबों की, न महिलाओं की तकलीफ दर्द उनकी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो श्राप ये ले रहे हैं, जो आह ले रहे हैं, उससे पूरी इनकी जो भाजपा की सरकार केंद्र में है, जिसके तानाशाह जो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री बैठे हुए हैं, वो भस्म हो जाएगी पूरी सरकार। चलिए ठीक है। के विरोध में आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, क्या रहा मुद्दा? जी, सभी तरफ महिलाएं बहुत त्रस्त हैं महंगाई को लेकर के। पहले महंगाई को इन लोग डायन कहते थे, लेकिन महंगाई अब इन लोग की मौसीदाई हो गई है। इसी कारण किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर की यदि बात करते हैं तो यूपीए सरकार में 410 रुपये गैस सिलेंडर को हम लोग खरीदते थे, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के सरकार में हमको ये 1000 रुपये मूल्य चुकाने पड़ रहे हैं। महिलाओं के किचन में आप देखेंगे कि आग लगी हुई है, घर की पूरी बजट गड़बड़ा गई है, लेकिन एक शब्द भी नरेंद्र मोदी इसके बारे में नहीं कहते। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की सत्ता एक ऐसे नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं जिनको रणनीति और गणित के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, जिसके गलत नीति के कारण आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, बेलगाम हो गई है। लेकिन इसकी कथनी और कथनी में कितनी फर्क है ये देश की जनता देख रही है। और हमारे वित्त मंत्री से भी अगर पूछा जाता है, अगर प्याज के आज रेट देखेंगे आप 50, 60, 70 रुपया, टमाटर की रेट देखेंगे 70, 80 रुपया, दूध के दाम देखेंगे, एक कलम से लेकर के पेट्रोल पदार्थ तक बहुत सारे मूल्य में वृद्धि हुई है। अगर सीतारमण से पूछा जाता है कि प्याज के रेट के दाम कम क्यों नहीं हो रहा है, तो सीतारमण जी बोलती है कि मैं प्याज नहीं खाती। तो इन लोग के आप लोग देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में यही महिलाएं उनको जवाब देंगी और आने वाले चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। गरियाबंद जिला ब्यूरो, जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।